सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज आलम ने कहा है कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि तहरीक इंसाफ के 2 दिसंबर के रोज हुए गायबाना पार्टी इंतखाबात को कानूनी जवाज मिलेगा भी कि नहीं। यकीनन इलेक्शन कमीशन को इन हंगामी पार्टी इंतखाबात जो एक तरह की गायबाना नमाज जनाजा थी पर मोहर सख्त करने में दुश्वारी होगी, क्योंकि PTI के गुज़िश्ता बरस के इंतखाबात तो इनसे कहीं ज्यादा जमहूरी और कानूनी थे। अब इमरान खान भी पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं, तो अभी मालूम नहीं कि नौवारिद बैरिस्टर गौहर बल्ले का निशान बचा पाएंगे कि नहीं। अपने कॉलम में इम्तियाज आलम कहते हैं कि अपने नकाद से पहले ही मशकूक हो चुके इलेक्शन 2024 के शेड्यूल के ऐलान बारे इबहम तो दूर हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के इनकाद की तारीख से 56 रोज कबल इंतखाबी शेड्यूल का गालिबन 14 दिसंबर के आसपास ऐलान कर दिया जाएगा। हफ्ते के रोज ही तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात निहायत सरहद से मुनक्किद किए जा चुके और बैरिस्टर गौहर को पार्टी के रूह रवा इमरान खान की नाअहली के पेश नज़र बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया, जबकि बाकी ओहदेदारों को बरकरार रखा गया है। ताहम जिस तरह PTI के गुज़िश्ता इंतखाबात को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया गया था, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मैदान से गायब की गई तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता रोज हुए गायबाना पार्टी इंतखाबात को कानूनी जवाज मिलेगा भी कि नहीं। जब मकसद ही एक पार्टी को इंतखाबी मैदान से निकाल बाहर करना है, तो फिर बल्ले का निशान तलवार की तरह बैलेट पेपर से गायब करना कोई बड़ा काम नहीं। इस गुनाह का बड़ा फायदा ये होगा कि पूरे इंतखाबी अमल में वसीतर धांधलियों के बेपनाह गुनाहों से बचा जा सकेगा। सवाल तो पहले ही से इंतखाबात की शफाफियत पर उठ खड़ा हुआ है, तो एक गुनाह और सही। वैसे देखा जाए तो किस पार्टी के इंतखाबात जमहूरी होते हैं जिनमें शफाफ इंतखाबी कवानीन का लिहाज रखा जाता है। एक आध इस्तिस्ना के सिवा 176 रजिस्टर्ड पार्टियों के इंतखाबात के कहीं शवाहिद नहीं, और जिन पार्टियों ने अपने इंतखाबात के नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है और जिन्हें शर्फ तस्दीक भी बख्शा गया है, उनके इंतखाबात कितने जमहूरी और नुमाइंदा थे। इम्तियाज आलम के मुताबिक तमाम पार्टियां अपने बानियानान मौजूदीन घरानों, शख्सियात और ग्रोहों की मरहून मिन्नत हैं और इनका जमहूरी अमल से दूर दूर का वास्ता नहीं। जब सियासी पार्टियां ही अपने वस्फ में गैर जमहूरी और आमराना हैं या फिर किसी खानदानी या शख्सी तिल्स्म की मरहून मिन्नत, तो जमहूरी अमल में अवाम की शिरकत के क्या मायने। अब पार्टी इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ कानूनी और आईनी जमात होने के बावजूद इंतखाबात में बतौर सियासी जमात हिस्सा ले सकेगी या नहीं, आइंदा दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इसके रास्ते में हाइल बड़ी रुकावट अवामी पजीराई है, जो इसे शर्फ कबूलियत बख्शने में हाइल है। इल्म सियासियात की रूह से कई इसनाफ की सियासी पार्टियां होती हैं, लेकिन होती सब किसी न किसी तबके या तबकात की मफादात की दाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बड़ी अवामी पार्टी मुनज़्ज़म की, लेकिन मुतबादिल क़यादत उभर ना पाई और पार्टी ख़ानदानी विरसा या शाही विरासत की लपेट में आ गई। नून लीग आमरीत के वतन से पैदा हुई और भुट्टो के सोशल लिबरलिज्म के खिलाफ उभरे दाएं बाजू के रद्द-ए-अमल पे परवान चढ़कर खानदानी लिमिटेड कंपनी बन के रह गई। तहरीक इंसाफ इमरान की ज़ात के गिर्द जमा हुई, जो लाशरीक रहा और इन्हीं पर कुली इन्हिसार के बावजूद माइनस इमरान पे राजी हो गई कि बल्ले की निशानी तो बरकरार रहे। कहा जा सकता है कि तमाम जमातें अवामी और जमहूरी उम्मीदों को पूरा करने की बुनियादी सिफ्त से महरूम हैं। इम्तियाज आलम कहते हैं कि जो कुछ अब तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, और ये माइनस इमरान पे हकीकी तौर पर ना सही रस्मी तौर पर तो राजी हो चली, पहले भी होता आया है। माइनस भुट्टो करने की कोशिश हुई तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी। 2018 के इंतखाबात में माइनस नवाज शरीफ हुआ तो बिरादर खुर्द ने क़यादत संभाल कर बड़े भाई की सियासत को रुखसत पे भेज दिया। भले वो चौथी बार वजीर आज़म बने या ना बने, अब इमरान भी पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं, तो अभी मालूम नहीं कि नौवारिद बैरिस्टर गौहर बल्ले का निशान बचा पाएंगे कि नहीं। जहां पार्टियों का ये हाल हो जाए तो बीबी जमहूरियत की जमाल की बेतौकीरी नहीं होगी तो क्या होगा। वैसे भी हाइब्रिड निजाम को मुस्तकिल करने की इदारती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इसका लाडला या लाडले कौन होंगे, इसकी म्यूजिकल गेम शुरू हो चुकी है, जिससे जमहूरियत पसंदों को क्या गर्ज और महंगाई में रुले अवाम को क्या लेना देना। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।